नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी हथेली का जो आकार है वो आयताकार है। जो करियर का मामला रहने वाला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ऐसे करियर में आप सफल नहीं हो पाएंगे। माने मस्तिष्क से कार्य करने वाला काम या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला कार्य आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत सुटेबल रहेगा और इन चीज़ों में आप सफलता पाएंगे। एक दार्शनिक किस्म का भी व्यक्तित्व आपका रहेगा, जिसको हम कहते हैं ना एनालिटिकल स्वभाव, एनालिसिस करके चीज़ों का आगे बढ़ना। ये वाली पर्सनैलिटी आपकी बनी रहेगी और आने वाले समय में सकारात्मक सोच बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे हमारी जो नज़र पड़ रही है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप तो जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम कहते हैं तर्जनी की उंगली, उसके नीचे वाला जो ये भाग है ये है जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं और देवताओं के गुरु हैं। और जो इनकी पदवी होती है, जो इनका पद होता है, जो इनका प्रभाव होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है, चाहे हमारे जीवन में हो चाहे इस ब्रह्मांड में हो। देखिएगा हमारे जीवन में भी गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान का जीवन नहीं है। ज्ञान का मतलब प्रकाश है, ज्ञान का मतलब जीवन है और ज्ञान का मतलब आपकी शक्तियां हैं। और दूसरी बात देखें, इस ब्रह्मांड में भी जुपिटर का अपना महत्व है और आपके जो प्लेनेट हैं उनमें सबसे बड़ा प्रभाव रखता है। आपका जीवन भी 5 तत्वों से बना है और इसमें जो आकाश तत्व है सबसे बड़ा तत्व, इसके ये कारक हैं। यहाँ पे अगर हम आपकी हथेली में देखते हैं तो ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुके हुए हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकते हैं तो पारिवारिक चिंताएं रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, जो निश्चित तौर पे बता रहा है कि 3.5 वर्षों तक अभी आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। दूसरी बात देखेंगे तो ये जो बृहस्पति है यहाँ पर, ये पूरी तरह से क्या है, साधारण अवस्था में आ गए हैं। पुष्टता नहीं है इनके अंदर, एक दिव्यता नहीं दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं इस समय और आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखिएगा इनका जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रखने की कोशिश करेंगे। दयालुता बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना। आर्थिक पक्ष भी ये बहुत ज़्यादा रसातल की ओर नहीं जाने देगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा जब तक ये कमज़ोर रहेंगे। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। देखिएगा जब भी बृहस्पति इस तरह से होता है साधारण स्थिति में, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है ना। अगर मिलता भी है, आप करते भी हैं,
तो जितना आप प्रयास करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उस प्रकार से उसका जो क्रेडिट है, जो उसका श्रेय है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, विलंब होता है। अगर शादी हो भी रखी हो तो जो वैवाहिक जीवन है वो उसका ज़्यादा जो प्रॉपर तरीके सुख का भोग मिलता है, वो सुख का भोग नहीं हो पाता है। संतान को लेके भी कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं, और पैतृक संपत्ति कितनी भी हो लेकिन उसका लाभ सही से प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपके अंदर कैसी भी योग्यता हो, कितनी अच्छी भी क्वालिटी हो, लेकिन धन के मामले में पूर्णता नहीं आती है। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों की प्रॉपर तरीके से प्राप्ति नहीं हो पाती है। और देखिएगा, चाहे परिवार का सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, या सबसे बड़ी है प्रतिष्ठा। ऐसे लोगों को सब कुछ होते हुए भी प्रतिष्ठा उस प्रकार से नहीं मिलती है, और उसका कारण हो सबसे पहले अपना परिवार, अपना कुटुंब, उससे कम मिलती है। अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट मिलना कठिन हो पाता है। दूसरी बात है कि समय पे सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिल पाता है। संघर्ष बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, और कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अपना काम है। अगर कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो बृहस्पति जब तक कमजोर रहेंगे उनमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आपको सब कुछ ठीक करने के लिए, जहाँ सम्मान की प्राप्ति होनी चाहिए, जहाँ आपके इन कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना है? बृहस्पति को ठीक करना है। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं तो इसकी कोई गुंजाइश अभी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपने काम की सोचेंगे तो बृहस्पति के ठीक होने पे निश्चित तौर पे आप अपने काम में निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, कामयाबी आप पालेंगे, और आगे वाला जीवन जो है बहुत बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात देखिए, एक रेखा इस तरह से जा रही है और इसमें प्रॉपर तरीके से एक चतुष्कोण बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन बना रहा है। इसमें चतुष्कोण का मतलब है कि देखिए, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, या चाहे अपने काम हो, व्यक्ति बहुत उच्च पद की अपने जीवन काल में प्राप्ति करेगा। व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण भी हैं, और अपने जीवन काल में उच्च पद की भी प्राप्ति करेगा। और किन क्षेत्रों में करेगा? शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में। और व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज अर्जन होगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। चाहे प्लम्बर का काम कर रहा हो, लेकिन ऐसी नॉलेज होगी और इस तरह की नॉलेज होगी, चाहे व्यक्ति की स्पीकिंग पावर हो, चाहे व्यक्ति की समझाने की क्षमता हो, वो जबरदस्त रहेगी, उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे। ये बृहस्पति जब पुष्ट होगा तो बहुत कुछ आपको देगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक रेखा सूर्य पे इस तरह से जारी, बहुत शानदार है, सम्मान जनित रेखा है, लेकिन एक रेखा काट के इसको इस तरह से आ रही है, एक रेखा इसको इस प्रकार से काटती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जब इस प्रकार की सूर्य पर लकीर होती है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति नहीं होती है, माने व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल पाता है। चाहे व्यक्ति बहुत उच्च पद पे हो, चाहे समाज में बहुत कुछ कर रहा हो, चाहे समाज के लिए कार्य कर रहा हो, चाहे अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा हो, लेकिन ये किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले,
अपनी जीवन तक को न्योछावर कर ले, लेकिन तो भी ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्यों में ज्यादातर असफलता का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो पूरी तरह से आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीजें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ रही है। एक सरलता से, एक सहजता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और आर्थिक रूप में भी उतना सुदृढ़ नहीं दिखाई दे रहा है जितना होना चाहिए था। दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, लोन लेने से बचना चाहिए। अगर गलती से कर्जा लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं और उससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज से बचें। दूसरी बात है कि ऐसी स्थिति में शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। मानी व्यक्ति ज्यादातर, भाई ये तो प्राण है, शरीर पे बहुत ज्यादा वो करता है, तो कहीं ना कहीं चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, ये चीजें व्यक्ति के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं रहती हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे, सूर्य की उपासना करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात है, जब ये रेखा इस तरह से जाती है, तो ये आपके वर्तमान समय को बताती है। ये बताती है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये इस चीज को बताती है। तो क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ सूर्य की उपासना भी करनी है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर हम देखें तो ये आपका शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में देखें तो ये नुकीला भी दिखाई दे रहा है और इसमें जाल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब शुक्र इस प्रकार का हो तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं न कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कहीं न कहीं व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई देती है। तो क्या करना चाहिए? और देखिएगा, ये विकार भी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। शारीरिक मनी तौर पे बीमार रहना, बहुत सारी चीज़ों को देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब देखिए, ये 2-3 चीजें देता है शुक्र। अगर इस प्रकार से बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जैसे आपके हथेली में है, गुप्त रोग देता है, पेट संबंधी परेशानियां देता है, आंतों संबंधी परेशानियां देता है, और 1-2 चीजें और देता है जो मैं गुप्त रोग ही बताऊंगा। पेशाब संबंधी परेशानियां देता है। तो कई प्रकार की चीजों को ये देता है समय समय पर, और लगातार देता है, और मानसिक परेशानी भी देता है। तो देखिएगा, शुक्र का मैं बहुत शानदार उपाय दे रहा हूं, शुक्र का उपाय जरूर करें। क्योंकि अगर शुक्र का उपाय नहीं करते हैं, शुक्र इसी प्रकार बिगड़ता रहेगा, तो जीवन में सुख मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। और ये परिवार का सुख देता है। अगर ये बिगड़ा हुआ है, आपको कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा, आपको परिवार का सुख नहीं मिलेगा, आपको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा, और लगातार जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरेगा।
तो शुक्र आपका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, शुक्र को जरूर ठीक करें। अब चलता हूं मैं, पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी, और कहीं ना कहीं जीवन में दयालुपन बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। फिलहाल तो बता रहा है आपकी हथेली कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। आपकी अगर ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी आपके अंदर बनी रहेगी, और आने वाले समय में इसका लाभ भी मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें गुरु की उंगली से थोड़ा सा बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी सूर्य की उंगली तनिक भी बड़ी हो, आपकी जो है गुरु की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो निश्चित ही जीवन के काल में ऐसी जो जातिका होती हैं वो यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी, और अपने कार्य में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करेंगी। लेकिन सरकारी नौकरी यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही है, तो झूठ कहना तो ठीक नहीं रहेगा कि मैं आपको खुश करने के लिए बहुत अधिक बोल जाऊं। लेकिन यह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें यश भी होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी, आप यशस्वी होंगे और सफल भी जरूर होंगे। सफल होने का मतलब नहीं है सरकारी नौकरी पाना, इसका मतलब है या तो अपना काम उस रूप में ले जाएंगे आप कि उच्च शिखर पे पहुंच जाएंगे, या तो कुछ ऐसा करेंगे कि समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ें निश्चित तौर पे दिखाई दे रही हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी आपके अंदर जबरदस्त बनी रहेगी, और ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है, यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें हम, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयासरत व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। और दूसरी बात रहे, किसी के कहने पे बहुत ज़्यादा ना आए, किसी के दिमाग से काम ना करें, स्वयं की स्वतंत्र विचारधारा पे ज़्यादा यकीन करें और चीज़ों का एनालिसिस करके तब जाके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। अभी की बात करें, सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। एक तो धन के मामले में, एक तो कार्य के मामले में, एक फिजिकल अपने स्वास्थ्य के मामले में उठते ही ध्यान जाएगा, और इसमें विस्तार पाने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे दूसरा देखें तो इस प्रकार से लकीरें आ रही हैं। थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन का जो मामला है उसमें थोड़ा बैलेंस करके चलें, क्योंकि बृहस्पति खराब है, शुक्र भी बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहा है, जिसके कारण पूरा जो सुख है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन वैचारिक मतभेदता बहुत ज़्यादा उभर सकती है। तो दोनों आदमी इसमें ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखें कि तो आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, ये योग का चिन्ह। तो ये बीच का समय जो चल रहा है, अभी 2 वर्ष और है, थोड़ा मानसिक रूप से संघर्ष ज़्यादा रहेगा, लेकिन प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाली रहेंगी, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले रहेंगे। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा कह रही है।
जीवन की रेखा की अगर हम बात करें, बहुत शानदार है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। और देखेंगे तो अपने जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की दिखाई दे रही है। और देखिएगा, चाहे बुढ़ापे में हो, लेकिन आपको विदेश यात्रा का भी जीवन में मौका मिल सकता है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। अभी मणिबंध में देखें तो क्लियर लकीरें नहीं है, तो कुछ समय तक चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे मानसिक चिंता का मामला हो, चाहे संघर्ष का मामला हो, अभी 2 वर्षों तक ये अनवरत रूप से बना रह सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। करियर और धन की रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। हाँ, आने वाले समय में जो है लगभग 1 डेढ़ साल के बाद अगर आप देखेंगे तो करियर और धन के मामले में वृद्धि होती हुई, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें, इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है। रहस्यमय विद्याओं की का जो नॉलेज है वो भी आप अच्छा खासा अर्जन करेंगे और इसका भी आपके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, निम्न मंगल आपका थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा उलझन की स्थिति और थोड़ा निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें भी अभी असर बना रहेगा। दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसके साथ मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। तो जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वहीं शारीरिक जो बल है और जो घुटनों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से भी पुष्टता प्राप्त होगी। ऊपरी मंगल अगर हम देखें तो निश्चित रूप से पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, आपका एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, इसका आपको फायदा मिलेगा। इसके बारे में हमने देख लिया है। अगर हम शनि की बात करें तो अभी आप इस्तेमाल होती हुई दिखाई दे रहे हैं, कई बार धोखा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही ये चीज़ बंद होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं दिख रही है, आगे ठीक रहेगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध की ओर अगर हम देखें तो हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम अगर 3 महीने तक लगातार अपने बदन पे थोड़ी सी मात्रा में रखें तो आप 3 महीने के बाद देखेंगे तो जहां आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रूप में उभर कर आएगा, वहीं आपकी तन की सुंदरता भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सौभाग्य आपके पास आएगा और इसका फायदा आपको होगा। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। अभी अगर हम बात करें, आपका चंद्रमा ठीक नहीं है तो मन को ये परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बहे जाते होंगे। इमोशनली थोड़ा ये परेशान करता हुआ दिख रहा है। मन कभी कभी भटकेगा, व्याकुल हो सकता है, कार्य में नहीं लग सकता है, मन अच्छा नहीं हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा, पेट का भी ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा अपने हार्मोनल सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूँ, प्राणायाम वगैरह भी दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। थोड़ा सा माँ का सुख मिलना भी कठिन दिखाई दे रहा है वर्तमान में, और शाम को रात के समय नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं और ये चीज़ें अभी 2 साल तक बनी हुई दिखाई दे रही हैं। जहां रात को नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं, वहीं सुबह जल्दी उठने में आलस्य आएगा या तकलीफ महसूस होगी। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल देखा जाए तो अभी 2 साल तक थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष और पूरा यश मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 सालों के बाद अगर हम देखते हैं आपकी हथेली तो शानदार चीज़ें उभर कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से, चाहे वो दिव्य सूर्य क्रिया हो
चाहे वो दिव्य योग ध्यान क्रिया हो या अन्य उपाय हो, बेहतरीन हिसाब से दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।